योगीराज भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु हैं। त्रिलोक को ज्ञान प्रदान करते, पर संसार में आने पर लोकाचार के लिए उन्हें भी अपना गुरु बनाना ही था। सांदीपनि ऋषि को यह सौभाग्य क्यों मिला? सांदीपनि श्री कृष्ण के गुरु किस पुण्य प्राप्ति से हुए? भगवान के गुरु होने का गौरव मिलना कोई साधारण बात तो है नहीं। भगवान ने सांदीपनि ऋषि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर अध्ययन किया। आखिर सांदीपनि ऋषि ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान मथुरा से इतनी दूर उज्जैनी तक गए? भगवान ने सांदीपनि मुनि की गुरु रूप में पूजा की। संसार में समस्त ऐश्वर्य, धन धान्य की स्वामिनी साक्षात माता लक्ष्मी जिनके चरण सेवा करती हैं, उन भगवान ने सांदीपनि ऋषि की चरण सेवा की। आपको सांदीपनि ऋषि के पूर्व जन्म के पुण्य की कथा सुनाते हैं, जिनके कारण मिला उन्हें यह सौभाग्य। संचित पुण्य कर्म ही जीव के भावी जीवन की गति तय करते हैं। सांदीपनि के पूर्व जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे जिनका ऋण चुकाने के लिए भगवान को उनका शिष्य बनना पड़ा। कथा सांदीपनि के बाल अवस्था से शुरू होती है। किसी भी अन्य बालक की तरह सांदीपनि भी अपने गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन किया करते थे। सांदीपनि तपोनिष्ठ शिष्य थे। अध्ययन के कार्य को मनोयोग से पूर्ण करते थे। गुरु पर अखंड विश्वास था। उनका अद्भुत सेवा भाव देखकर गुरु भी चकित थे कि साधारण बालक ऐसा कर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है। गुरु को प्रतीत हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। सभी विद्यार्थियों में सांदीपनि की गुरु भक्ति विशेष थी। गुरु ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेकर देखी जाए तो सत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आखिर यह है कौन। परीक्षा लेने का उचित अवसर गुरु तलाश रहे थे। एक दिन वो अवसर मिला। आश्रम के अन्य बालक बाहर गए हुए थे। गुरु का बालक वहीं खेल रहा था। जब गुरु ने देखा कि अन्य विद्यार्थी आश्रम की ओर चले आ रहे हैं और बस आश्रम में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो उन्होंने सांदीपनि को पुकारा। सांदीपनि गुरु सेवा में पहुंचे तो गुरु ने अपने पुत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, सांदीपनि, मेरे पुत्र को तत्काल कुएं में फेंक दो, यह मेरा आदेश है। सांदीपनि ने गुरु के आदेश का पालन किया। बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। अन्य विद्यार्थी आश्रम में प्रवेश कर ही रहे थे। उन्होंने गुरु पुत्र को संकट में देखा तो दौड़ते भागते आए। कुएं का जल नजदीक ही था। तत्काल 2 विद्यार्थी उसमें कूदे और अन्य सारथियों की सहायता से बालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्होंने सांदीपनि को गुरुद्रोही समझकर खूब पीटा। सांदीपनि आश्रम के संगियों की मार सहते रहे, पर यह नहीं बताया कि ऐसा स्वयं गुरु की आज्ञा थी। उन्हें लगा कहीं विद्यार्थी आवेश में गुरु को कुछ ना बोल पड़े, इसीलिए मार सहते रहे। गुरु दूर से छिपकर यह सब देख रहे थे। कुछ देर में वहां आए और विद्यार्थियों को यह कहकर रोका कि इसे मत मारो, ये मूर्ख तुम्हारा गुरु भाई है। गुरुजी की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आता देखकर गुरु ने सांदीपनि से कहा, सांदीपनि, आश्रम के इस छप्पर में आग लगा दो। सांदीपनि ने झट आग लगा दी। छप्पर जलने लगा। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग तो बुझा दी, पर क्रोध में तमतमाए फिर सांदीपनि को मारने लगे। सांदीपनि कुछ बोले नहीं और चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने विद्यार्थियों को रोका। सांदीपनि गुरु की हर आज्ञा को तुरंत पूरा करते थे। जब विद्यायन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उसमें से कुछ विख्यात पंडित बन गए। सांदीपनि भी अपने घर चले गए। एक दिन गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर सारे शिष्य उनके दर्शन के लिए आए। विद्यार्थियों ने गुरुजी की सेवा की। गुरु के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी कुछ वस्तु प्रदान की। किसी को अपना पंच पात्र दिया, किसी को अपना आसन दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। इस प्रकार गुरु के पास जो भी संपत्ति शेष थी वह उन्होंने शिष्यों में बांट दी।
शिष्यों ने भी उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि ये गुरु जी की प्रसादी है। जब सांदीपनी गुरु जी के सामने आए तो गुरु जी चुप हो गए। फिर बोले, पुत्र सांदीपनी, मैं तुम्हें क्या दूं? अब तो कोई वस्तु मेरे पास शेष है ही नहीं देने को। तुम्हारी जो गुरु भक्ति है उसके सामने मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करता हूँ जिसके लिए संसार लालायित रहता है। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पृथ्वी के कष्टों का उद्धार करने के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान का शीघ्र ही अवतार होने वाला है। वो भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। सांदीपनी के लिए इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा वरदान क्या होता। उन्होंने गुरु जी की अंत समय में भी बड़ी सेवा की। भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो ऋषिवर के दिए वरदान को फलीभूत करने वे मथुरा से इतनी दूर उज्जैन स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम जी के साथ आए और इनके शिष्य बने। गुरु और श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वर पहले देखता है कि शिष्य गुरु की कसौटी पर खरा उतरा क्या। यदि हाँ, तो वह ईश्वर का चहेता हो जाता है।